नमस्कार दोस्तों। तो अपने पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गवाए। तो जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। छप्पन का मैदान स्थित है, तो छप्पन का मैदान आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। बांसवाड़ा कुंभलगढ़ के बीच में, बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में, प्रतापगढ़ डूंगरपुर के बीच में, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा सही? वेरी गुड। क्वेश्चन का आंसर दिया है 3 नंबर, प्रतापगढ़ डूंगरपुर के बीच में। वेरी गुड वेरी गुड। और थोड़ा इसके बारे में देख लो आप। छप्पन का मैदान राजस्थान के प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य अवस्थित है। यह 56 नदी नालों का समूह होने के कारण छप्पन का मैदान कहलाता है। तो यह 56 नदी नालों का समूह होने के कारण, ठीक है, तो छप्पन का मैदान कहलाता है। जो आपका प्रतापगढ़ है और जो आपका बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में आपका छप्पन का जो मैदान है वो स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में कौन सा भूभाग क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में पाया जाता है। बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में पाया जाता है। बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, साबरमती बेसिन। तो इसमें से कौन सा जो आंसर है वो सही है? सभी का राइट आंसर। वेरी गुड। चंबल बेसिन वाला जो है ये सही आंसर है इसका। बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? बिसलपुर बांध आपको बताना है। काली सिंध नदी, जाखम नदी, सोम नदी, बनास नदी। वेरी गुड। बनास नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। बिसलपुर बांध टोंक जिले में, ये भी आपको याद रखना है। ये कौन से जिले में है? टोंक जिले में है। बनास नदी पर बनाया गया है। यह बरसाती नदी है। हाल ही में अवैध बजरी खनन को लेकर यह नदी चर्चा में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अफीम की कृषि राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? सिरोही व जालोर, भीलवाड़ा व उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़, अलवर एवं भरतपुर। वेरी गुड। चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़। पहले आपको जो राजस्थान के जो नक्शे हैं वो आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चन हैं वो आपके सॉल्व होंगे। यदि आपने नक्शे आपने आराम से पढ़ रखे हैं तो सभी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। फिर देखो, चोकला नस्ल की भेड़ राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? चोकला नामक जो नस्ल है भेड़ की वह राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? पाली व जालोर, गंगानगर व हनुमानगढ़, सीकर व झुंझुनू, बाड़मेर व जोधपुर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है चोकला नस्ल। तो चोकला नस्ल के बारे में मैंने थोड़ा जैसे पढ़ रखा है, तो वो है सीकर के अंदर ये चोकला नस्ल पाई जाती है। तो सीकर और झुंझुनू, सीकर और किसी में है नहीं, तो सीकर एक ही तीसरे ऑप्शन में है। तो सीकर और झुंझुनू, यदि आपको एक का ही पता है ना तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। देखो पहला मुझे पता है सीकर है, लेकिन झुंझुनू का यदि आपको नहीं पता है तो भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। मध्य श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के किन जिलों में प्रस्तावित है? ये आपको बताना है। कोटा 12, कोटा बूंदी, 12 झालावाड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा। मध्य श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों में प्रस्तावित है? ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर 12 झालावाड़ रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लो। मध्य श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के 12 एवं झालावाड़ जिले में प्रस्तावित है। राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी परियोजना है, जबकि सबसे पहले गंग नहर है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा आंसर। नेक्स्ट, जगतपुरा
तथा आनंदपुरा बुकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। जगतपुरा और आनंदपुरा लौह अयस्क के लिए, सोना, सीसा व जस्ता, रॉक फास्फेट के लिए। ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर वेरी गुड, सोना, सोने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है? बरसिंह सर व कपूरडी, किशनगढ़ व प्रतापगढ़, देवारी व चंदेरिया, उपरोक्त सभी। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? हर एक क्वेश्चन का आंसर आप उपरोक्त सभी मत करना, उपरोक्त सभी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर उत्तर नंबर पहला ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की आकृति है, ये आपको बताना है कौन सी, क्या उसकी जो आकृति है राजस्थान की वो चतुष्कोणीय है, क्या विषम कोणीय है, क्या समकोणीय है, क्या षटकोणीय है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पढ़ते ही आ जाना चाहिए। राजस्थान की जो आकृति है वो आप पढ़ते ही बता सकते हो। इस तरीके से राजस्थान है वो बना हुआ है, तो इसकी आकृति आप पढ़ते ही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। ठीक है। लेकिन आपको राजस्थान का जो नक्शा है वो थोड़ा आपको याद होना चाहिए। तो ये विषम कोणीय है, इसके कोने आप देख सकते हो, कोई कोना कहीं गया है, कोई कोना कहीं गया है, तो विषम कोणीय है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं थोड़ा सा। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय है। राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो यह उत्तर में तो पंजाब के साथ, उत्तर पूर्व में हरियाणा के साथ, पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश के साथ और दक्षिण में गुजरात के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है माउंट आबू। माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो माउंट आबू क्षेत्र में आपको बताना है कि किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। माउंट आबू वाला क्षेत्र राजस्थान का जो ये यहाँ से नीचे वाला जो क्षेत्र है वो माउंट आबू वाला क्षेत्र है। ठीक है। ये आपको बताना है। 110 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? वेरी गुड, सभी का सही आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। फिर बात आती है अपने क्वेश्चन नंबर 111 की। इसमें दे रखा है उपरमाल है। उपरमाल क्या है? बोराट का पठारी भाग, हाड़ौती का पठार का भाग, आबू का पठारी भाग या नागौर का पठारी भाग? ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा हाड़ौती पठार का भाग। इसका आपने देखते हैं, देखो थोड़ी व्याख्या अपने पढ़ते हैं। हाड़ौती पठार के अंतर्गत उपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार आता है, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से झालावाड़ से बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व बांसवाड़ा के कुछ भाग सम्मिलित हैं। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर, और थोड़ा सा इसके बारे में भी रखना है अभी कौन कौन से जो भाग है राजनीतिक दृष्टि से वो कौन कौन से इसके अंदर सम्मिलित है। नेक्स्ट है, थार के मरुस्थल की स्थलाकृति के लिए किस प्रकार के बालुका पुतों से पट्टी पड़ी है? ठीक है। क्या ये पवनानुवर्ती है या अनुप्रस्थ है, बरखान है या पैराबोलिस है? इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है पैराबोलिस। नेक्स्ट है, राजस्थान भू क्षेत्रों में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम मैंने आपको बताया था, आ रहा है तो आ का मतलब होता है बढ़ता क्रम। ठीक है, बढ़ता क्रम, जैसे 1 2 3 ऐसे बढ़ता क्रम। ठीक है। और ए आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है? घटता क्रम, जैसे 3 2 1 ऐसे। ठीक है। तो ये आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पहला ही, कांतली, चंबल, लूणी, बनास। ठीक है। बढ़ता क्रम बताना है। कांतली की कम है जो अपने लंबाई है, चंबल की उससे कम है, लूणी की उससे कम, चंबल की उससे ज़्यादा है कांतली से, और चंबल से ज़्यादा लूणी की है, और लूणी से ज़्यादा बनास की है। बनास की तो सबसे ज़्यादा लंबाई है। ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जो राजस्थान के ज़्यादा भाग पर पाई जाती है और ज़्यादा विस्तृत है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा एरिडी सोल्स व एंटी सोल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है? क्या वो दर्रा है, क्या वो रामगढ़ है, क्या वो कुंभलगढ़ है, क्या वो केवलादेव घना है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका क्या रहने वाला है? वेरी गुड, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है। ठीक है। महाराणा प्रताप, महाराणा अग्रसेन एक्सप्रेस वे, मेगा हाईवे। तो क्या नाम है ये आपको बताना है। तो इसका नाम है महाराणा अग्रसेन। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, झामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? क्या वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए, सोने के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए? तो किसके लिए ये जो अपना झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट खनन के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट रासायनिक उर्वरक बनाने में उपभोग में आने वाला एक महत्वपूर्ण खनिज है। यह लवणीय भूमि के उपचार हेतु भी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? तो जिप्सम का उत्पादन करने वाला जो राजस्थान का जिला है, क्या वो बीकानेर है, जैसलमेर है, नागौर है या जयपुर है? ये क्वेश्चन आपके सामने और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो वो बीकानेर है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? जो मरुस्थलीकरण हो रहा है इसका जो मूल कारण वो है वो क्या है? सूखे की बारंबारता, मिट्टी का अनावरण क्षय, वनस्पति अनावरण क्षय, मध्यस्थता, भूजल स्तर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? वेरी गुड। तो राजस्थान में तो सूखे की बारंबारता है, सूखा पड़ता रहता है, इसलिए राजस्थान में क्या है कि आपका मरुस्थलीकरण हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या है? जो राजस्थान है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश के साथ। ठीक है। तो पाकिस्तान है वो राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है? वो बनाता है 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो और भी आपको जानकारी मिलेगी। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जबकि 4850 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब अपने ही राष्ट्र के अंदर, और अंतर जो पाकिस्तान के साथ है वो कितनी है? अंतर्राज्य होगा यहाँ पे, इन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया, जबकि 4850 किलोमीटर अंतर्राज्य अंतर्राज्य। ठीक है। राष्ट्रीय नहीं लिखना, अंतर्राज्य। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्ष माता का मंदिर है वो सभी को पता है। हर्ष माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये अपने आभानेरी में स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हर्ष माता का मंदिर आभानेरी दौसा, ये भी आपको याद रखना है, दौसा में स्थित है। इसको औरंगजेब द्वारा तुड़वाया गया। वर्तमान में भी यह मंदिर खंडित अवस्था में है तथा इसके सामने ही विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोखोलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है। ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? तो वो जोधपुर दुर्ग है, वहां पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? जो गीत गोविंद चित्र है वो किस शैली का है? तो मेवाड़ शैली का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ललित विग्रहराज का रचिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो वो किस चौहान शासक के दरबार में था? 124 नंबर क्वेश्चन, तो वो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ललित विग्रहराज का रचिता सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था। स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी, जिसके अंश में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनाई गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा, ये आपको बताना है। तो कितनी बार भेजा था मेवाड़ पर आक्रमण के लिए? ठीक है, तो 3 बार भेजा था। इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी ये आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।